तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय 4 में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे उदाहरण 1। और इसके पहले हमने पूरे अध्याय का बेसिक कवर किया है, जैसे कि 2 कोष्ठक का गुणा कैसे करते हैं, सर्वसमीका कैसे लगाई जाती है, ये सब हमने पहले पढ़ लिया है। तो आप प्लेलिस्ट के द्वारा पढ़ सकते हो। आज हम ये पहला जो है सवाल करेंगे उदाहरण 1 का। तो उदाहरण 1 में दिया गया है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब गणित के रूप में व्यक्त करना है, जैसे कोई समीकरण बन जाएगा। तो ये जो 4 लाइन में सवाल दिया गया है ये स्थिति है, तो इस स्थिति को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद हमें गणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब इनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, तो ये हमने पूरा सवाल पढ़ा। तो हमें सबसे आखिरी वाली लाइन में, मतलब जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, इस आखिरी लाइन में हमें पता चला कि हमें ज्ञात क्या करना है। देखिए आप, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। उनके पास मतलब जॉन और जीवंती के पास कितने कितने कंचे थे। तो अब जैसे आप अध्याय 3 में पढ़ चुके हो कि जैसे 2 लोग हमें दिए गए हैं यहाँ पे, जॉन और जीवंती। तो आप अपने जिस तरीके से आप सॉल्व करते हो तो आप कहोगे कि हम मान लेते हैं सर कि जॉन के पास x कंचे थे, ठीक है, और जीवंती के पास y कंचे हैं। अगर पता नहीं है तो हम तो यही करेंगे ना, जैसे क्वेश्चन का आखिरी हिस्सा कह रहा है कि हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे हैं। तो अपन ने माना कि जॉन के पास x कंचे हैं और जीवंती के पास y कंचे हैं, जैसा कि हम पहले करते थे। लेकिन सवाल में ये भी तो दिया गया है कि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। मतलब जॉन के पास जितने कंचे हैं और जीवंती के पास जितने कंचे हैं, अगर दोनों को मिला दिया जाए, दोनों का योग कर दिया जाए, तो टोटल 45 कंचे आते हैं। मतलब जॉन के जो कंचे थे वो हमने कितने माने थे, तो जॉन के कंचे तो हमने x माने थे, और जो जीवंती है, जीवंती के कंचे कितने माने थे हमने, y माने थे। लेकिन दोनों का योग कितना है, 45, ये सवाल में लिखा है। तो हम यहां से y का मान भी निकाल सकते हैं। तो x का अगर इस तरह पक्षांतर कर देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 45 माइनस x। तो यहां पे y का एक मान हमें मिल रहा है, 45 माइनस x। तो हम जीवंती के कंचों को y नहीं मानेंगे, बल्कि हम 45 माइनस x ही मान लेंगे। पहले हमने x और y माना, लेकिन x और y में रिलेशन दिया गया है कि दोनों का योग 45 है, तो हम y का मान सीधा रख सकते हैं ना, 45 माइनस x। क्योंकि कई बच्चे पूछते हैं, ऑफलाइन में भी पूछते हैं कि सर पहले तो हम x y मानते थे, लेकिन अब हम, आप जैसे डायरेक्ट लिखते हैं ना, कई टीचर डायरेक्ट लिखते हैं कि माना जॉन जो है, जॉन के कंचों की संख्या x है और जीवंती के कंचों की संख्या 45 माइनस x है, क्योंकि योग 45 दिया गया है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हम x और y क्यों नहीं हमने माना, और हमें पता कैसे चलेगा एग्जाम में कि कहाँ x y मानना है, कहाँ इस तरीके से करना है। तो यही तो, क्योंकि एग्जाम में ये तो लिखा नहीं आएगा कि ये चैप्टर 4 का सवाल है, ये चैप्टर 3 का है, तो फिर तो वहां पे आप मिस्टेक कर दोगे ना। तो इसके लिए मैंने आपको वही तरीका बताया है कि पहले आप जैसे करते थे वैसे करो, कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या x है और जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी है, y है। फिर दोनों का योग कितना दिया गया है, 45। तो आप दोनों के कंचों की संख्या को जोड़ के कितना कर दो, 45 कर दो। उसके बाद y का मान अगर मिल रहा है तो y का मान निकाल लो, मतलब प्लस का x है, इसका पक्षांतर इस तरफ कर लो, तो y बराबर हो जाएगा 45 माइनस x। तो y का जो मान है वो x की फॉर्म में मिल रहा है, 45 माइनस x। तो हम y क्यों मानेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे 45 माइनस x, ताकि x और x में समीकरण रहेगा और द्विघात समीकरण बनेगा, जिसे हम सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो इस सवाल को करने का यही तरीका है और हम ऐसे ही सवालों को समझेंगे और x y ही मानेंगे। लेकिन फिर अगर कोई रिलेशन दिया गया है तो y की जगह पे वो मान रख सकते हैं। तो इस सवाल को कैसे स्टार्ट करोगे, सबसे पहले लिखोगे
बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले लिखोगे कि माना आरंभ में जॉन के पास x कंचे थे और जीवंती के पास y कंचे थे, या 45 माइनस x थे, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि हमने समझ लिया है। तो हमने इस तरीके से लिखा कि आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या, और ये हमने मान ली है x। फिर इसके नीचे लिख लेते हैं तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या, और ये मान लेते हैं हम 45 माइनस x। क्यों माना? क्योंकि दोनों का योग कितना था 45, तो y का मान आ रहा है 45 माइनस x, इसलिए हमने y ना मान के सीधा 45 माइनस x मान लिया। क्लियर है? अब यहाँ पे लिखा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो इनका गुणनफल बन जाता है 124। तो प्रश्नानुसार फिर हम लिखेंगे कि दोनों 5-5 कंचे खो देंगे। तो जैसे जॉन के पास x कंचे थे तो वो 5 कंचे खो देगा तो 5 माइनस हो जाएगा, 5 उसके गुम हो गए हैं। खो जाना मतलब गुम हो जाना, गायब हो जाना। 5 गायब हो गए तो 5 माइनस करेंगे। और जीवंती के पास जो कंचे हैं वो कितने थे 45 माइनस x। इसने भी 5 अपने कंचे खो दिए तो -5 करोगे। अब दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है 124 है, तो बराबर में लिखोगे 124। ये देखो दोनों का जो गुणनफल है वो कितना हो गया 124। ये जो सवाल है इसको अगर आप जमाना आप पे आ गया तो फिर आप बन जाएगा ये सवाल, क्योंकि इसमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, केवल गणितीय रूप में व्यक्त करके छोड़ देना है बस, मतलब केवल समीकरण बना के छोड़ना है। अब इसके बाद जो x माइनस 5 है इसको हमने ज्यों का त्यों लिखा, और 45 में से 5 गया तो 40 बचेगा, और माइनस x, और बराबर कितना हो जाएगा 124। ठीक है। अब x का गुणा, अब 2 कोष्टक का गुणा मैंने आपको सिखाया है। 2 कोष्टक का गुणा कैसे करते हैं कि पहले कोष्टक का पहला पद बाहर निकाल दो और दूसरा कोष्टक लिख दो 40 माइनस x। दूसरा कोष्टक चिपका के लिख दो, फिर पहले ही कोष्टक का जो दूसरा पद है उसको बाहर निकाल दो यानी -5, और दूसरा कोष्टक चिपका के फिर लिख दो यानी 40 माइनस x, और बराबर कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। अब देखो 40 का x में भी होगा, मतलब x का गुणा इसमें भी होगा, x का गुणा इसमें भी होगा। उसी तरीके से -5 का गुणा इसमें भी होगा और फिर इसमें भी होगा। तो चलिए करते हैं। 40 का x 40x माइनस x का x² माइनस 5 के 20 यानी 200 आ जाएगा ये, और माइनस माइनस प्लस, और 5 का x में होगा तो 5x हो जाएगा, और बराबर कितना होगा 124। अब यहाँ पे आपको x वर्ग और तो दिख नहीं रहा तो ये ज्यों का त्यों रहेगा माइनस का x²। अब यहाँ पे जो 5x है और तो 5x, ये देखो 40x, तो x वाले में x वाले जुड़ जाएंगे तो 40 और 5 कितने हो जाएंगे 45x। अब संख्या में माइनस का 200 है, इसका पक्षांतर इस तरफ कर दो तो प्लस का 200 हो जाएगा। तो बराबर में 124 तो पहले से ही लिखा था, ये जो माइनस का 200 है ये प्लस का 200 हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो अब देखो माइनस x वर्ग प्लस 45x बराबर, इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 324। अब 324 को इस तरफ लेके आ जाओ तो माइनस x वर्ग प्लस 45x, और ये प्लस का 324 इस तरफ आएगा तो माइनस का 324 हो जाएगा, और बराबर में 0। अब माइनस का गुणा कर दो क्योंकि माइनस आगे है, तो हम नहीं चाहते कि माइनस से शुरुआत हो, प्लस से शुरुआत होनी चाहिए। तो पूरे समीकरण में माइनस से गुणा करने पर, चलिए कर देते हैं। तो माइनस से करेंगे तो पहले आएगा x², फिर आएगा माइनस 45x, फिर आएगा प्लस 324, और फिर आएगा बराबर 0। यही जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो ये गणितीय समीकरण के रूप में व्यक्त हो जाएगा। तो लिखेंगे यही उपरोक्त स्थिति का गणितीय रूप है। यही उपरोक्त स्थिति का गणितीय रूप है। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लो, यहाँ से आपको लिखना है, ठीक है। तो समझ में भी आ जाएगा और नोट्स भी आपके बन जाएंगे। ये देखो यहाँ से लिखना है, फिर इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, बन जाएगा ना। आप एक बार प्रैक्टिस भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और यहाँ पे जो है इम्प्लाइज एट का यूज़ भी आप यहाँ तक कर सकते हो, ठीक है। ये भी अलग से आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग कुटीर उद्योग वाला नेक्स्ट वीडियो में। बाकी प्लेलिस्ट से आप पढ़ते रहिएगा।
थैंक यू।